हो गए हैं कि 2014 के बाद जो विकास हुआ है इसलिए होशियार हो गए कि हम लोग बेवकूफ इधर उधर घूमते रहे। लेकिन 2014 के बाद 7 सालों के अंदर बनारस को बनारस बचाने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को है। मेरा नाम शेख मोहम्मद आसिफ है। मोहम्मद जी, ये जो चुनाव आने वाला है 2022 का, इसको लेके मायावती, आप लोग जो जनसंख्या का मुद्दा है उसको लेके तरह तरह के सवाल जवाब हो रहे हैं और कहा जा रहा है कि मुस्लिम समाज को परेशान करने की कोशिश रही है। चुनाव के समय में क्यों लाया गया है, तो कैसे देखते हैं? देखिए, ये आवाज तो पिछले काफी दिनों से उठ रही थी कि विस्फोटक से जनसंख्या हमारी बढ़ चुकी है, 150 करोड़ के पार हो रहे हैं हम लोग लगभग। तो इसमें सोचना था और मोदी जी ने, योगी जी ने सोचा है तो बहुत अच्छा योग्य कदम है। और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इनको चिल्लाने दीजिए, कुछ नहीं कर पाएंगे। ये 2014 में भी चिल्लाए, 2019 में भी चिल्लाए, यूपी के चुनाव जब आए 2017 में बहुत विकास के लेके आए थे, जनता ने बता दिया कोई विकास नहीं हुआ है। विकास तो अब दिख रहा है, जो आप 2017 से लेकर 2022 तक अभी आप देख रहे हैं, 21 चल रहा है। 4 सालों में पूरे उत्तर प्रदेश में जो विकास किया ये माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने, जो बनारस के सांसद हमारे मोदी जी ने, वो विकास दिख रहा है। विकास दिख रहा है, मगर अखिलेश यादव कह रहे हैं, सब अपना अपना कह रहे हैं, वो ऐसे कह रहे हैं कि मुसलमान हमारे साथ है। अखिलेश यादव कह रहे हैं कि M+Y करके हम जीत लेंगे। अरविंद केजरीवाल हो सकता है, प्रियंका गांधी। मुसलमान है कहाँ? देखिए, मुसलमान को हमेशा वोट बैंक की राजनीति पर देखा गया है, शुरू से देखा। जब से देश आजाद हुआ है 70 साल कांग्रेस ने लूटा, 70 साल कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कुछ बेवकूफ बनाया। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह आए, उन्होंने टोपी पहन कर मुसलमानों को बेवकूफ बनाया। 8% यादव, 22% मुसलमान लेके यूपी की सरकार बनाते हैं। यादव 8% मजबूत हो जाता है, लेकिन 22% मुसलमान वहीं का वहीं रह जाता है, क्योंकि मुसलमानों को शिक्षा का अभाव था। नरेंद्र मोदी जी 2019 में आए, उन्होंने कहा एक हाथ में कुरान होगा, एक हाथ में कंप्यूटर होगा। क्यों कहा था? कि मुसलमान शिक्षित हो, मदरसों के अंदर पढ़ाई हो, कुरान की पढ़ाई भी हो, साथ साथ कंप्यूटर की भी पढ़ाई हो। एक बच्चा जब मदरसे के अंदर कंप्यूटर ही पढ़ेगा, कुरान ही पढ़ेगा, वो दीन इस्लामी अपनी पढ़ाई के साथ साथ दुनियावी पढ़ाई भी करेगा। इसलिए उनकी सोच वो थी। और नरेंद्र मोदी हमेशा देश हित की बात किया है। आप एक कह रहे हैं, ये चीज जो आपने कही, एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप की जब आपने बात करी, इसका भी विरोध हुआ और कहा कि ये धार्मिक छेड़छाड़ है, हमारी धार्मिक शिक्षा से छेड़छाड़। बैठे हैं कुर्सी पे, इसी नहीं का विरोध नहीं कि वो रोटी खाते हैं। अगर वो विरोध नहीं करेंगे, आज मुसलमान को सिर्फ वोट बैंक रखा गया, लेकिन नरेंद्र दास मोदी जी जब देश में आए 2014 में, तो उन्होंने कहा कि उन्होंने देश हित की बात की, उन्होंने देश हित के लिए काम किया, जाति विशेष के ऊपर उठकर काम किया, धर्म विशेष के ऊपर उठ के काम किया। और काम उन्होंने कोई भी योजना, आज सरकार की जितनी भी यूपी में योजना चलती है, सेंट्रल गवर्नमेंट की चल रहा है, उसमें कहीं नहीं लिखा है। क्यों ये लोग सर, मतलब सीधा सवाल ये है कि ये जो अपने आप को बोलते हैं कि हम मुसलमानों के मसीहा हैं, हम ठेकेदार हैं मुसलमानों के, तो वो क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान शिक्षित हो, वो उसका विकास हो, वो उसका जो परिवार हो विकसित हो? क्यों नहीं चाहते? आज यही सोच के मुस्लिम समाज भारतीय जनता पार्टी से जुटा कि एक ऐसी पार्टी है जो सारी सरकार एक तरफ है, सारे लोग एक तरफ है, विरोध कर रहे हैं कि हमने मुसलमान। मैं पूछना चाहता हूँ, समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस के जमाने में खच्चर रिपोर्ट आई, खच्चर रिपोर्ट में उन्होंने क्या किया है? या यूपी के हमारा कहने का मतलब है कि ये विपक्ष ओवैसी जो कह रहे मुसलमानों के नेता मुसलमान, उन्होंने मुसलमानों के लिए क्या है? आज पूरा यूपी कोविड के लिए जल रहा था, बनारस जल रहा था, उन्होंने कोविड के लिए क्या किया है? आज हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर और बनारस के सांसद, आप कह रहे हो वैसे कह रहे हैं कि जो सबसे ज्यादा इनकाउंटर हुआ है उसमें वो कहते हैं कि मुस्लिम सबसे ज्यादा मारे गए हैं, वो कहते हैं कि मुसलमानों के तो उत्तर प्रदेश में जिस समय 2017 में योगी माननीय योगी आदित्यनाथ, उन्होंने कहा कि हम भयमुक्त समाज देंगे और अपराधियों की खैर नहीं है। ऐसा नहीं है, अपराधी कोई भी हो, किसी जाति का, किसी धर्म का हो, अपराधी की कोई न जाति होती न कोई धर्म होता है। और जो भी अपराधी रहेगा उसकी सजा या सलाखों में रहेगी या ऊपर होगी। और यही काम उन्होंने यूपी को अपराध मुक्त उन्होंने रखा है, और इसका मैं श्रेय माननीय योगी आदित्यनाथ को देता हूँ। खुश हैं योगी? क्यों नहीं खुश है? आज खुश ना होते तो मैं उनकी मोदी जी की सभा में नहीं है, और मैं ही नहीं खुश हूँ। सभी जो अच्छी सोच वाला व्यक्ति रहेगा, आप सभी से पूछ लीजिए, नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ जिंदाबाद जिंदाबाद। ये जो स्थिति है, सब अपने आप को बताने में तुले हुए हम मुसलमानों के नेता हैं, हम ही मुसलमानों का भला करेंगे, मगर वो लोग क्यों नहीं चाहते कि मुसलमान शिक्षित हो जाए? जैसे चाचा ने कहा कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में लैपटॉप हो, उसका भी विरोध हो जाता है, कहते हैं कि नहीं ये धार्मिक छेड़छाड़ है। जिस दिन वो इस चीज को सोचने लगेंगे तो उनकी दुकानदारी बंद हो जाएगी। तो वो सोच से दूर रखते हैं कि मुस्लिम समाज उस सोच को न सोचे जो सही सोच है, जो देश हित में सोचे, जो राष्ट्र हित में है। अगर वो इस चीज को समझने के लिए छोड़ देंगे मुस्लिम समाज को, तो फिर उनकी दुकानदारी राजनीति बंद हो जाएगी। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ जो भी मुस्लिम कौन सी दुकानदारी करते हैं सर, कि बोलते हैं हम मुसलमानों के नेता हैं और वही नहीं चाहते कि मुसलमानों का भला हो?
भाई ये सिर्फ इसी को करते हुए वो चले आ रहे हैं, उसी से उनकी सत्ता में भाई ध्रुवीकरण की राजनीति करते हुए वो सत्ता तक रहे, आज सत्ता नहीं है। तो सत्ता की जो अलग भूख और चाहत सभी को है। मतलब सर ध्रुवीकरण के चक्कर में वो एक समाज को पिछड़ा हुआ जानबूझ के करना चाहते हैं कि अगर वो विकसित हो गया, वो शिक्षित हो गया तो हमारी बातें नहीं सुनेगा। बिल्कुल एकदम सही, यही सच है और यही आज मुस्लिम समाज समझने लगा है कि आज तक हमें जो है सिर्फ कहा गया, कहना कुछ नहीं गया। आज जो किया करा जा रहा है वो सबके लिए किया जा रहा है, उसमें किसी वर्ग विशेष का नहीं है। आपका शुभ नाम सर? मेरा नाम अब्दुल सलाम है। अब्दुल जी, आप युवा हैं, वही चीज सवाल होता है कि इतने समय से सब कांग्रेस भी कहती रही कि हम मुसलमानों के मसीहा, सब ने कहा एक एक करके, फिर भी सच्चा कमेटी की रिपोर्ट आती है, वो कहती है कि सबसे ज्यादा बेरोजगारी का जो स्तर है वो मुसलमानों में है, सबसे ज्यादा जो अशिक्षा है वो मुसलमानों में है। तो ये मुसलमानों के मसीहा मुसलमान को विकसित क्यों नहीं कर पाए और लगातार क्यों पिछड़ता रहा मुसलमान? ऐसा है कि सभी अपना जो है दाल गलाने में लगे हुए हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और हाँ, जितने भी लोग हैं सब पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। और जो भी है सब दिख रहा है सभी को। और अगर हमारे मोदी जी या योगी जी ने अगर से अच्छा कार्य नहीं किया होता तो दो बार हमारे मोदी जी बनारस से सांसद हुए और देश के प्रधानमंत्री बने, और योगी जी हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। ठीक, और इस बार वैसे कह रहे हैं इंशाल्लाह इस बार होने नहीं देंगे, कुछ नहीं होगा। 2022 में हम उससे ज्यादा सीट लेकर आ रहे हैं। आते हैं और महिलाएं भी हमारे साथ। मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम मुमताज बानो है, मैं शिवपुर से हूँ। जी मुमताज जी, आपसे ही पूछना चाहेंगे, जो 3 तलाक जब कानून आया इसका भी विरोध किया गया और कहा गया कि ये एक धर्म विशेष को टारगेट करके किया जा रहा है, धार्मिक छेड़छाड़ है। ये महिलाओं के हक में बहुत ही अच्छा फैसला हमारे मोदी जी ने, योगी जी ने लिया है, क्योंकि महिलाओं के हित में बहुत अच्छा। क्योंकि शादी करने के बाद ये लोग छोड़ देते थे 3 तलाक मुंह से कह के कि तलाक तलाक, तो वो महिलाएं कहे बेसहारा हो जाते थे। लेकिन इसके लिए हमारे मोदी योगी जी ने महिलाओं के हक में बहुत ही अच्छा काम किया है, तो मैं इस फैसले से खुश हूँ उनके। जी, जनसंख्या वाली बात हो रही है, कह रहे जनसंख्या नियंत्रण कानून लाया जाएगा, उसको कैसे देखती हैं आप? जनसंख्या को देखते हुए, जो हालात हैं, जो भी सिचुएशन है, उसको देखते हुए अगर ये फैसला आया है कि अगर हम दो हमारे दो, तो ये ठीक है, क्योंकि रखना ही बड़ी बात नहीं है। उसकी शिक्षा, उसका पोषण ये भी करना ज़रूरी है। ये नहीं है कि हम समाज में सिर्फ बच्चे ही, नहीं, ऐसा नहीं है। हमें बच्चे अगर हैं, अगर हम दो हमारे दो, तो उनकी परवरिश अच्छे से होगी, उनकी देखभाल अच्छे से होगी। अच्छा, आपका शुभ नाम? सिरानी अख्तर। सिरानी अख्तर। अख्तर जी, जो आज स्थिति बनी हुई है, इतने मुख्यमंत्री के चेहरे आ रहे हैं, सब अपने आप को कहने के लगे हैं कि मुसलमानों के मसीहा हम हैं, मुस्लिम वोट तो हमारा है। कुछ लोग कह रहे हैं बंगाल वाला नारा कहते हैं खेला हो, जो परसेंटेज हम वहाँ कह रहे थे 30% इकट्ठा हो गए, यहाँ 18 से 20% इकट्ठा कर लेंगे, सरकार तो हमारी। ये लोग भूल गए असल में कि अब ध्रुवीकरण की राजनीति खत्म हो गई है। अब सबका साथ सबका विकास। मोदी जी जो भी योजना ला रहे हैं, योगी जी जो भी बात कह रहे हैं, सब सबके लिए कर रहे हैं, किसी एक विशेष धर्म जाति के लिए नहीं कर रहे। इसलिए योगी जी का आना तय है। तो इस विकास से क्यों परेशानी है? अगर मुस्लिम समाज शिक्षित होता है, मुस्लिम समाज को विकास में आज की डेट में हर जगह काम हो रहा है, हर रोड पे काम हो रहा है, हर गली में काम हो रहा है बनारस में। और काम है परेशान होना नहीं, वो ध्रुवीकरण की राजनीति करते आ रहे हैं, लेकिन अब मुस्लिम समाज समझदार हो गया। अब मुस्लिम समाज समझदार हो गया। शिक्षा का स्तर बढ़ रहा है, समझदारी का स्तर, एजुकेशन स्तर बढ़ रहा है। ये आप यूथ हैं, कहा जाता है कि सबसे ज्यादा अशिक्षित, बेरोजगारी मुस्लिम समाज में है, और इतने समय से सब अपने आप को मुसलमानों की सरकार बोलते रहे, इफ्तार पार्टियों का सिलसिला चलता रहा, मगर मुस्लिम समाज का भी विकास नहीं हो पाया और आज भी नहीं चाहते कि शिक्षा हो जाए। तो पहले जो है क्या था, कांग्रेस के हाथ में जो था, आपका नाम सर? सैफ खान नाम है हमारा जी। तो मतलब कांग्रेस के हाथ में जो है 70 साल तो जो है खाली मुसलमान को बेवकूफ बनाया गया। अब जो है काम हो रहा है, विकास हो रहा है। पहले क्या था कि पहले हम सिंगल लेन की रोड पे चलते थे, अब 4 लेन की रोड पे चलते हैं। पहले क्या है, बनारस में जाने से गाजीपुर में जो है हम लोग को 3-4 घंटा लगता था, अब गाजीपुर जाना है तो हम लोग को 2 ही घंटे में पहुंच जाते। 4 लेन रोड सारी, ये सब विकास है। तो इसी के साथ जो है, और मतलब कि युवा में उत्साह बढ़ा हुआ है। तो क्या करके गए थे जो सपा वाले बार बार कह रहे हैं कि विकास पुरुष योगी जी स्टिकर वाले? नहीं, वो बात गलत। कहने का तो बहुत कहेंगे, हाँ, बट जो है वो समझना चाहेंगे। आप उम्र दराज हैं, आपने देखा होगा, सभी के काल को आपने अच्छी तरीके से देखा होगा। तो उत्तर प्रदेश 2017 से पहले कैसा था? दर्शक जानना चाहते हैं क्या था, और 2017 के बाद कितना? 17 के बाद तो बहुत बदलाव हुआ है और आशा है कि आगे भी बहुत बदलाव होगा। पहले क्या था? देखिए, 17 के पहले बहुत सारी जो स्थिति डैमेज थी हमारे देश में,
रोड जैसे है, बिजली है, सीवर है, ये बहुत सारी समस्या जो कि रोजमर्रा से जुड़ी हुई है, वो बहुत बदलाव हुआ है उसमें। और मुसलमान को सिर्फ जो है एक फुटबॉल के रूप में इस्तेमाल किया गया है। कांग्रेस सरकार ने 50 सालों में खाली इस्तेमाल किया है। और ऐसी स्थिति में जब हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, जो कि लोग कहते हैं कि ये विरोधी है, लेकिन नहीं, ये मुसलमान के लिए बहुत कुछ किए और आगे विकास हम लोगों का भी होना है। वाले तरह तरह की चीजें बोलते हैं सर, जैसे सपा वाले भी बोलते हैं, कहते हैं हमारे टाइम में तो इफ्तार पार्टियां हुआ करती थी, योगी जी तो नवरात्रि पूजन कराते हैं। देखिए, ये तो देखिए विपक्ष की एक राजनीति है। विपक्ष जो है हमको पराजित करने के लिए कुछ भी बोलेगा। आने वाले दिनों में जो भी हमारे लिए काम करेगा, भारतीय जनता पार्टी कर रही है, 2022 में फिर मुसलमान उनको वोट दे करके जिताएगा और फिर विकास के नाम पे चलेगा। मोदी कहा जाता है कि ये हमेशा से बीजेपी पे ये लगाया जाता है कि वो सांप्रदायिक पार्टी है, चाहे ओवैसी हो, चाहे अखिलेश यादव हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, चाहे प्रियंका गांधी, जितने भी विपक्ष के चेहरे हैं वो कहते हैं कि बीजेपी सांप्रदायिक है। देखिए यही नाम पर जो है मुसलमानों को बरगलाया जाता है कि बीजेपी आपकी एंटी पार्टी है। ये कह करके हमको जो है हमारा वोट लेते हैं और वोट लेकर के अपनी सिर्फ रोटी सेकते हैं और इसके अलावा वो कुछ नहीं करते। लेकिन ये काशी है और काशी के धरती पे जो आदमी पैदा हुआ है वो गलत किसी के साथ जाएगा नहीं, जो उसके साथ सही करेगा उसका साथ देगा, उसके संग रहेगा। काशी वालों में बुद्धि बहुत है। भाई मैं तो काशी के धरती पे जन्म लिया हूँ, काशी के नाम अपना जीवन कर दिया। ये तो शुरू से 2014 के पहले मुसलमानों को सिर्फ वोट बैंक समझा जाता था, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने आकर बता दिया। और लोग कहते ना है कि मिट्टी भी जहाँ की पारस शहर का नाम है बनारस, तो बनारस के लोग वैसे ही होशियार हो गए हैं कि 2014 के बाद जो विकास हुआ है इसलिए होशियार हो गए कि हम लोग बेवकूफ़ इधर उधर घूमते रहे। लेकिन 2014 के बाद 7 सालों के अंदर बनारस को बनारस बचाने का श्रेय नरेंद्र मोदी जी को है। और ये जो बंगाल वाला मॉडल लाया जा रहा है 30%, ये बंगाल को यूपी से बड़ा फर्क है। बंगाल में बांग्लादेशी है, आसामी है, घुसपैठी है, वहाँ पर यूपी के लोग उत्तर प्रदेश के लोग हैं। तो यहाँ पर यहाँ की राजनीति वहाँ की राजनीति बड़ा फर्क है। यहाँ की राजनीति, यहाँ पर लोग पढ़े लिखे लोग हैं और बिजनेसमैन क्लास के लोग हैं, कृषि वाले लोग हैं, किसान भी हैं, तमाम तरह के लोग हैं। सोच और उनको विकास चाहिए। और वो योजना जितनी भारतीय जनता पार्टी ने योजना जो उत्तर प्रदेश में लाई है मानी योगी आदित्यनाथ ने, ना कोई घुसखोरी है, ना कोई कमीशन है, डायरेक्ट खाते में लोगों को पैसा जा रहा है, मनरेगा पे काम हो रहा है। तो विकास के नाम पर यहाँ पर चुनाव लड़ा जा रहा है। और 2014 से लेकर 2000 आज तक जिस तरह अखिलेश यादव कह रहे हैं विकास हमने लखनऊ आगरा एक्सप्रेस से तो बनवाए हैं, इतना बड़ा क्या हुआ, घोटाला हो गया, कितने लोग जेल गए मालूम है नहीं आपको? 15 दिन पहले शिवाजी रेलवे, अभी देखिए कितने लोग अंदर जाते, चुनाव आते थे, सब में लगता है कि पूरी समाजवादी पार्टी जो भी खाया है, मोदी जी ने कहा एक पैसा वसूलेंगे, और योगी आदित्यनाथ भी कहा है एक पैसा वसूला जाएगा, सबसे वसूला जाएगा। अखिलेश भी कह रहे हैं आएंगे तो दौड़ा दौड़ा के मारेंगे, जब आएंगे तब ना मारेंगे। अभी तो वो अपनी खैर सोचे। तो अभी बहुत कुछ कह रहे थे कि हम तो वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे। एक आदमी बहुत चिल्ला रहे थे आज जेल के अंदर है। पहले तो बोल रहे थे कि हम वैक्सीन ही नहीं लगवाएंगे, अब तो कह रहे हैं हमको वैक्सीन मिल ही नहीं रहा। दिल्ली की सरकार बोल रही है कि मुझे वैक्सीन ही नहीं मिल रहा। राहुल गांधी भी कल सब अपनी राजनीति कर रहे हैं भैया, सब सब राजनीति कर रहे हैं, जनता बस जनता भ्रमित है। और ऐसा नहीं है, अब अल्पसंख्यक मोर्चा जो मुसलमान हैं इनके ये सब जागरूक हो गए हैं, अब किसी को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता।